डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी कदमों को पीछे करना कदमों की तौहीन है। जिसके कदम में दम है उसका क्या, कदम का ही दम निकल जाए तो कदम बढ़ाने वाले दोस्त क्या। जरूरी ही नहीं कि हर कदम ठोस हो, जो टस से मस ही न हो। कड़े और ठोस कदम कभी आगे पीछे नहीं होते, इसलिए कड़े कदम उठाने की रिस्क विरले लोग ही उठाते हैं। आगे कुआं और पीछे खाई हो तो कदम सहम जाते हैं। दोनों हाथों में लड्डू हो तो कदम लचर हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे कदमों में ट्यूबलेस टायर ईश्वर की देन है, नहीं तो उनके कदमों की हवा तो रोज निकलती है, वैसे ही हमारी भी निकलती रहती। हमारे कदम मॉर्निंग वॉक लायक भी नहीं रहते। कदमों और मुकदमों की भरमार हो वहाँ कदम ठहर जाते या बहक जाते हैं। बढ़ते कदम कदम चूमना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। खर्राटे लेने वालों की नींद उड़ा देती है कुछ कदमों की आहट। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके इशारे से चलते हैं। मन की शक्ति कदमों को आगे और भय पीछे हटाता है। सीधे सरल कदम मंजिल तक आसानी से पहुंचते हैं। शराबी के कदम लड़खड़ाते हैं, उसे गटर में धकेल देते हैं। कदमों की प्रति ईमानदारी कदमों को थकने नहीं देती है। चौपाए और दो पाए के कदमों का उद्देश्य अलग अलग होता है, स्वार्थ अपना अपना। चौपाए के कदम जब दौड़ लगाते हैं तो हमला और बचाव दोनों समाहित होता है। दो पाए के कदमों की दौड़ सिर्फ होड़ के लिए होती है, कुछ तो सिर्फ दुबला बने रहने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। राजनीति में अपने कदमों की अपनी अपनी व्याख्या दी जाती है, चाहे वे उलट पलट दिखें। इनके कभी कदम थकते भी नहीं है और मंजिल पर भी पहुंचते नहीं है। मुक्ति बोध के शब्दों में मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए इसी तरह कदम कदम पर मुँह बाए खड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। एक साथ उठाए गए कदमों की ताल में वे बेताल हो जाते हैं। बेताल कितना उलझाता है, विक्रम को चक्रम बना देता है, तो जन सामान्य का क्या, वह पहले ही उलझा हुआ है। कदमों की ताल के शोर जनहित के मुद्दे यूं ही दब जाते हैं। किस्म किस्म के कदम हैं, जैसे कड़े कदम, बड़े कदम, तेज कदम, भारी कदम, ठोस कदम, पहला कदम, आखिरी कदम, असरदार कदम और साहसिक कदम, छोटे कदम आदि। ऐसे कदमों का कोई अंत नहीं है। कदम दर कदम चलते रहते और कब उनका दम निकल बेदम होकर ये निरीह हो जाते हैं और हम ठगे से रह जाते हैं। एक कविता के बोल हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यही उसूल होना चाहिए जीवन में। बढ़ते कदमों का
बहुत महत्व है। निराशा या डर में ही अपने कदम पीछे करना मजबूरी हो सकती है या कोई नई खुरापात ही हो। कदमों का चलना जागरूकता का संदेश देता है। जागकर रुक जाना जागरूकता है क्या? वैश्विक महाशक्तियों के मध्य प्रौद्योगिकी की प्रतियोगिता भू राजनीति का भू एक मुख्य पहलू रही है। इस युग में इसे बड़े देशों के बीच भू राजनीतिक कूटनीति में प्रत्यक्ष परिलक्षित किया जा सकता है। ऐसी ही एक प्रमुख तकनीकी प्रतियोगिता है कृत्रिम बुद्धि, जिसे हम एआई भी बोलते हैं, जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एआई के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाने में, विकास में सुधार करने आदि। निकट भविष्य में अपने लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में वर्णित की जाने वाली घटना के निर्णायक आकार मिल सकता है। भारत के लिए एआई तकनीक का प्रयोग निश्चित तौर पर समावेशी विकास से जुड़ा होगा, जिसका कई क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मशीन लर्निंग और बिग डाटा में हालिया असफलताओं से प्रेरित एआई को बढ़ती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं और चुनौतियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो यह सवाल कि औसत आदमी के लिए भारतीयता क्या है, इस पर सोचने का अवसर ही कहाँ आता है। शायद आपने अपनी भारतीयता के बारे में कभी सचेत होकर न सोचा हो, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भारतीयता का गहरा संबंध आपके जीवन से है नहीं। उदाहरण के लिए, आपके चारों ओर हवा का फैलाव है जिसमें आप सांस लेते हैं। इसके बारे में सचेत होकर आप शायद ही कभी सोचते हों, लेकिन उस वायुमंडल का संबंध आपकी निजी जिंदगी से गहरा है। भारतीयता बहुत कुछ आपके चारों ओर लिपटे उस वायुमंडल की तरह है। फर्क इतना है कि यह वायुमंडल निर्मल होगा कि दूषित होगा। इससे औसत आदमी की तरह आपके आचारों, विचारों, व्यवहारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। औसत आदमी को ध्यान में रखकर हम एक कामचलाऊ परिभाषा दें जो लोकाचार हमारे परदादा ने निभाया, उसे निभाते चलना ही भारतीयता है। लोकाचार में हमारा खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह, परिवार संस्कार, पूजा पाठ, अपने पराये की भावना, इन सब को शामिल कीजिए और परदादा को हमारे पूर्वजों के सगुण रूप में समझिए। इसे हम थोड़ा अधिक निर्गुण शब्दावली में कहें तो कहेंगे कि परंपरा का निर्वाह ही भारतीयता है। हो सकता है कि आप सोचते हों कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी निभाई वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी निभा रहे हैं। बेशक औसत आदमी
एक ढर्रे या परंपरा में बंधी जिंदगी बिताता है। लेकिन जिंदगी बहुत आसान होती अगर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही ढर्रे पर चलती जाती। क्या सचमुच ऐसा है? एक दिन आप देखते हैं कि आपका लड़का वैसे ही पगड़ी बांधने को तैयार नहीं है जैसी आपके दादा ने या बाप ने बांधी, या आपने बांधी, या पड़ोसी का लड़का एक नई कट की कमीज पहनने लगा है, या नए तरह की बुलबुली काढ़ने लगा है। कोई और है जिसने बाप के रहते मूछे मुंडवाना शुरू कर दिया। किसी और ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया। यह सारा बदलाव हमारे चाहे अनचाहे होता रहता है। समाप्त।